ऊपर दिखाना। हेलो नमस्ते खमा गणित एवरीवन। और आज का वक्त टू है रोटी बनाने से काम मेरा कंप्लीट होता है आज तो। और आज लाइटें गई है इसलिए जल्दी जल्दी काम भी हो गया। तो भी मैं रोटी सब्जी बना लेती हूँ, फिर आगे मिलते हैं नए जो भी होगा उसके साथ में। और अब मैं थोड़ी देर बाहर आ गई हूँ क्योंकि रसोई में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और लाइटें सुबह से गई हुई है। काम तो हो गया है, पोछा नहीं लगाया, आज गुरुवार है जो पोछा तो नहीं लगा। और तो सब काम हो गया, पानी वगैरह भर लिया, रसोई का काम भी हो गया। और मेरे इसमें सिर्फ 2 ही फूल आते हैं। कलियाँ तो खूब सारी हैं मगर फूल 2 ही आएंगे। एक साथ आए ना तब अच्छा लगे, मगर 2 झड़ जाते हैं फिर 2 आते हैं, फिर 2 झड़ते हैं फिर 2 आते हैं। तो बस यहाँ बाहर खड़ी थी हवा में मैं। हवा तो अच्छी चल रही है आज, और अंदर बहुत ज़्यादा उमस है। अब बाहर धूप भी है, बाहर धूप में तो खड़े नहीं रह सकते, इसलिए थोड़ी देर में बाहर जाके हवा खा के वापस अंदर आ जाऊँ। क्या थोड़ी देर गेट के पास ही बैठ गई हूँ। यहाँ से क्या हवा भी अच्छी आ रही है और छाया भी है, तो यहाँ आराम से बैठ भी सकती हूँ थोड़ी देर। अंदर तो ऐसा दम ही घुट रहा है जैसे बिल्कुल हवा नहीं आ रही अंदर। यहाँ बैठ रहे तो हवा तो आ रही है कम से कम। सही में गर्मी में तो हालत ख़राब हो जाती है बिल्कुल, अगर लाइट नहीं आए तो। आधी मतलब लाइटों की जो कूलर पंखों की जो आवाज़ें होती है ना, आधी तो उसी से ऐसे लगता है सुनसान हो जाता है अगर आवाज़ ही नहीं आए तो बस अभी मैं यहाँ बैठी हूँ। अब सिलाई भी पड़ी है मेरी करनी, मगर अब सोच रही हूँ या तो यहाँ मशीन लाऊँ। अब मैं यहाँ मशीन खींच के लाऊँ तो मेरा पूरा सामान यहाँ पे लाना पड़ेगा। देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अगर आ जाए लाइट तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहीं पे यहाँ रख के मशीन को और यहीं सिलाई कर लूँगी। आज शायद कटौती, वैसे न्यूज़ वगैरह में तो न्यूज़ क्या उसमें पेपर में वगैरह आ जाती है, व्हाट्सएप पे भी बता देते हैं भी कटौती होने वाली है। अब मगर हमें तो पता भी नहीं चला, पता चल के भी तो क्या करना था। और कुछ ऐसा तो काम नहीं था, बस यही है लाइट का और पंखे का ही है। और तो ऐसा कुछ काम नहीं है कि भाई कुछ मशीन चलानी है, कपड़े वगैरह धोना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए बैठे हैं, वेट कर रहे हैं जब तक आए, जब तक ठीक है लाइट, नहीं तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ आराम से अच्छे से साफ कर कुरा के और यहाँ तक बैठ जाओ, अच्छा लगता है यहाँ पे। और आज मैंने बाहर से धो भी दिया है तो साफ़ सुथरा ही है बिल्कुल एकदम, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नींद भी आएगी, लाइट है तो यहाँ बैठ सकते हैं आराम से। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है आज, उमस वाली नहीं है हवा, लू वाली हवा नहीं है, ठंडी हवा है। तो बस वेट कर रही हूँ कब तक आती है लाइटें, देखते हैं। खाना तो अभी एक बार तो मैंने वो नाश्ता कर लिया था, रात को बाफला बाटी बनाई थी तो वो बच गई थी एक्स्ट्रा, तो अभी एक बार तो हमने सब ने उसी का नाश्ता कर लिया है। रोटी सब्जी बना के रखी दी है, तो दोपहर में भूख लगेगी तो खा लेंगे। कल क्या हुआ, चावल बना दिए थे मैंने सुबह, और अब दिन में भी वो दिन दोपहर तक आते आते वो चावल भी ख़त्म हो गए थे। तो अभी बच्चों को तो भूख लगे कि मम्मी हमारे तो भूख ही नहीं मिटी। अब होता ही है ना, देखो गर्मियों में तो फिर भूख भी लगती है, और बच्चे घर पे होते हैं तो उनको लगती भी है भूख। स्कूल में होता है तो वो बेचारे पढ़ाई वगैरह में होते हैं तो इतना उनको पता नहीं चलता, अब घर में फ्री बैठे रहते हैं तो बस वही है, उनको भूख लगती रहती है पल पल में ही। तो इसलिए आज मैंने यही किया है, रोटी वगैरह बना के, सब्जी अभी बना के रख दी है, तो दोपहर तक होगा जो खा लेंगे। अब ऐसी गर्मी में अभी बार बार रसोई में नहीं जाया जाता, इसलिए अभी मैंने अभी क्योंकि ठंडा मौसम है, इतना मतलब धूप इतनी तीखी नहीं है आज, तो इसलिए मैंने फटाफट से अपना काम ख़त्म करा। अब मैं रिलैक्स होके यहाँ पे बैठी हूँ और थोड़ी देर में मैं चाय बना लूँगी, फिर चाय पियेंगे बैठ के। अब चाय का तो ऐसा है ना, भले लाइट हो चाहे मत हो, चाय तो चाहिए ही चाय। क्या कहाँ जा रहा है, ये फूटी हुई होगी ना। ले जा तेरी बोल कहाँ। हम जब गांव में थे ना तो मतलब, अब ये देख लो, गांव में हम दोपहर में भी चाय बना के पी लेते थे। और चाय का तो ऐसा है, और फिर हम सब बहनें मिल जाती थी ना तो चाय का तो फिर अलग ही मज़ा आ जाता था। और फिर ऐसे मन भी करता था सब बैठ के इकट्ठा चाय, तो हमारे मतलब ये देख लो
थोड़ी थोड़ी देर में चाय बन ही जाती थी, और हम कहीं जाते तो वो वैसे ही चाय बनती ही थी, किसी से मिलने जाते तो चाय का तो मतलब इतना मौज थी गांव में तो चाय की। और फिर ऐसा वो गांव मतलब घर का दूध होता था। अब जैसे हम भी जैसे लाते थे कहीं से तो वो भी अच्छा दूध होता था, तो उसकी चाय भी बहुत अच्छी बनती थी। अब जो यहाँ पीते हैं उसकी चाय में बस ये ठीक है पी रहे हैं, मगर वहाँ जो गांव वाले दूध मतलब गांव के दूध की जो चाय बनती है वो बहुत टेस्टी लगती है। तो और मेरे को तो बहुत, फिर मैं तो खैर हूँ ही शौकीन चाय की, मुझे तो वैसे ही पसंद आती है। तो हम कोमल को कह देते थे और वो छोरी चाय बहुत अच्छी बनाती है, तो हम उसको पल पल में कहते थे कोमल थोड़ी देर में चाय बना ला बेटा, चाय बना लो। उसको बहका बहका के उससे चाय बनवा लेते थे, और कभी कहते ले 5 रुपये ले जा बेटा चाय बनाते। तो बच्चे होते हैं ना, उनको तो कुरकुरे वगैरह खाने होते हैं तो बना ही लेते हैं, और अच्छी चाय बनाती थी। तो चाय का तो बहुत मज़ा आ गया चाय पीने का तो गाँव में। अब देखो फिर कब जाना होगा। अभी हम साथ तो हम ज़्यादा रहे नहीं, मैं तो ये देख लो 1 हफ्ता ही रही हूँ वहाँ पे, और मेरी दोनों बहनें तो फिर भी चलो 15-20 दिन या महीना तो निकाल ही दिया होगा उन्होंने तो। चलो देखेंगे अब अगली बार जब भी मिलना होगा। बच्चों को भी मज़ा आ गया, बच्चे तो दक्ष कह रहा था कि मम्मी अब कब वापस चलेंगे। मैंने कहा अभी तो बेटा छुट्टियाँ ख़त्म हुई है, अब अगली बार कभी प्रोग्राम बनेगा तब चलेंगे। अभी मेरे बाल इतने उतर रहे थे तो इसके लिए मैंने बनाया सरसों का तेल। इसमें मेथी दाना और कड़ी पत्ते मिला लिए थे, और इससे मैं मालिश करूँगी तो मेरे कुछ टाइम बाद मेरे अच्छे वापस बाल सही हो जाएंगे। मौसम एकदम ठंडा हो गया है, बारिश हुई, पानी भी भर गया यहाँ पे, और एकदम मस्त वाला मौसम हो गया एकदम ठंडा। मस्त तो हुई है, ये अभी हवा नहीं चल रही है, हवा चलेगी ना बहुत। अब कुछ टाइम बाद बरसातें वैसे भी शुरू होने वाली है, मतलब हो चुकी है, शुरुआत तो हो ही चुकी है। तो अब देखिए मौसम भी अच्छा होने ही वाला है, और अच्छे मौसम के साथ सबके जीवन में भी खुशियाँ आती रहे, बस इसी आशा के साथ आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपका यहाँ तक मेरा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए आप भी अपना ध्यान रखिए, और मैं भी अपना ध्यान रखूँगी। बाय बाय।